12:49 के आसपास मैंने गैस बुक की है और उसके बाद जो है 12:49 पर गैस बुक करने के बाद आप ये देखिए दूसरा मैसेज मेरे पास लगभग 3:40 के आसपास, ये देखिए 3:40 के आसपास मेरे घर पर हमारे गैस वाला गैस डिलीवरी कर दे। किसी भी प्रकार की ना पेट्रोल की कोई दिक्कत है और ना ही गैस की कोई दिक्कत है। देखिए संजय सिंह ऐसे हैं, वह खुद ही गायब रहते हैं। अब जो व्यक्ति टिकट ब्लैक करता हो, अब उसकी निगाह तो अपना आप ही गैस ब्लैक करने पे लगी होगी ना। हो सकता है वह भी इसकी आड़ में गैस ब्लैक करना चाह रहा हो। फिलहाल मैंने आपको जो सबूत दिखाया है, प्रूफ के तौर पर दिखाया है, मैं यही बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में गैस की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज़। जहां ईरान इजराइल युद्ध के बीच में भारत के अंदर गैस की किल्लत हो रही है, तमाम जगह से वीडियो आ रही हैं, जहां घंटों के हिसाब से लोग लाइन में लगे हुए हैं, सिलेंडर लेकर खड़े हुए हैं। तब धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन धूप के अंदर भी फिर भी लोग खड़े हुए हैं। वहीं एक शख्स ऐसा है सहारनपुर के अंदर, जहां 12 बजे सिलेंडर बुक करते हैं और तुरंत 3 बजे सिलेंडर घर पर पहुंच जाता है। वही शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इनको गैस मिली और किस तरह से इनके पास तुरंत सिलेंडर पहुंच गया। आइए प्रदीप महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने गैस बुक किया 12:30 पर और 3 बजे आपको डिलीवरी मिल गई। जी बिल्कुल, मैंने ये सोचा था कि शायद जैसे ब्लैक के बारे में सुन रहे हैं कि गैस ब्लैक हो रही है, कि ऐसा वास्तव में है या नहीं। और वैसे मेरे घर पर सिलेंडर खत्म हो चुका था। मैंने लगभग, ये देखिए, मैं आपके कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि लगभग 12:49 के आसपास मैंने गैस बुक की है और उसके बाद जो है 12:49 पर गैस बुक करने के बाद आप ये देखिए दूसरा मैसेज मेरे पास लगभग 3:40 के आसपास, ये देखिए 3:40 के आसपास मेरे घर पर हमारे गैस वाला गैस डिलीवरी कर गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एजेंसी से साठगांठ हो, रिश्तेदार हो आपके, आपको गैस तुरंत मिल गई हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक कपड़े की दुकान पे मामूली काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा ऐसा किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ दुनिया को, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, कि गैस की हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। सरकार आपके लिए पेट्रोल भी उपलब्ध करा रही है और सरकार आपके लिए गैस भी उपलब्ध करा रही है। प्रदीप जी, आपने देखा होगा घंटों की लाइन में लोग वक्त खड़े हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, 15 किलो का सिलेंडर शरीर पर लादा हुआ है, गधे की तरह लाइन में लगे हुए हैं। सर, ये मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष का काम है अफवाह उड़ाना और उन्होंने अफवाह उड़ाने में अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। समय समय पर पता नहीं कितनी तरीके की अफवाह उड़ाई गई हैं, लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वह समय समय पर इन अफवाहों को पूरी तरीके से खंडन कर देती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की ना पेट्रोल की कोई दिक्कत है और ना ही गैस की कोई दिक्कत है। लेकिन संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, कल तो उन्होंने मोदी जी को भगोड़ा तक घोषित कर दिया कि का देश में गैस भी गायब है और प्रधानमंत्री भी गायब है। देखिए संजय सिंह ऐसे हैं, वह खुद ही गायब रहते हैं। अब जो व्यक्ति टिकट ब्लैक करता हो, अब उसकी निगाह तो अपना आप ही गैस ब्लैक करने पे लगी होगी ना। हो सकता है वह भी इसकी आड़ में गैस ब्लैक करना चाह रहा हो। लेकिन पूरे के पूरे कांग्रेस हैं जो सड़कों पर हैं, कह रहे हैं नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। देखिए, उनके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वह सन 2014 से ही सड़कों पर है और आगे भी लगभग 10, 15, 20 साल तक सड़कों पर ही रहने वाले हैं। इस तरह से भारत के अंदर गैस की किल्लत बताई जा रही है, कितनी कुछ अफवाहें सच हैं या फिर गलत हैं? देखिए, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। फिलहाल मैंने आपको जो सबूत दिखाया है, प्रूफ के तौर पर दिखाया है, मैं यही बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में गैस की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। सहारनपुर के आप निवासी हैं, सहारनपुर की जनता को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जिस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे देश में गैस पर्याप्त मात्रा में है। आप किसी भी विपक्ष के बहकावे में आकर भाग दौड़ का माहौल मत बनाएं। आपको पेट्रोल उचित दाम पर, सही रेट पर आपको पेट्रोल भी उपलब्ध किया जा रहा है और इसके अलावा गैस भी उपलब्ध की जा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां गैस और पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक स्थिर रेट है। लेकिन विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, कह रहे हैं मोदी जी ने नेतन्याहू से गले मिलकर युद्ध करवा दिया, जबकि ईरान हमारे साथ काफी बार खड़ा हो चुका है युद्ध के अंदर। देखिए, ईरान तो मुझे लगता है कि हमारे साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन हमारे खिलाफ खड़ा है। आप देखिए, कश्मीर मुद्दे पर आप देख लीजिएगा, पिछले आप इस मामले पर अगर सर्च कीजिएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप एक बार सर्च कीजिएगा कि ईरान हमारे साथ कब खड़ा है।
कश्मीर का जब जब मुद्दा हुआ है वह हमारे खिलाफ ही खड़ा है, तो मैं कैसे मान लूं कि ईरान हमारे साथ खड़ा है। लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ता तो लगातार कह रहे हैं कि जो खामने थे उनके मरने पर मोदी जी का हाथ है। देखिए ऐसा है, उनका काम है अफवाह उड़ाना, और वह अफवाह उड़ाएंगे। जनता समझदार है, इन अफवाहों के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। तो ये थे प्रदीप महेश्वरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरह से सहारनपुर के अंदर गैस को लेकर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वो लाइनों से बचें, और जो सिलेंडर की व्यवस्था है वो धीरे धीरे सरकार बना रही है, प्रशासन बना रहा है। कल जिला पूर्ति अधिकारी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सहारनपुर के अंदर किसी भी तरह की कोई गैस की कमी नहीं है, और जहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉक किया है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल नमस्कार।